Good evening, friends. This is Abhishek, and you're watching our channel Abhishek Philomath. So, guys, I hope you all are good. And in my last video, I had just given you the exposure of reasoning's first chapter. That was number series. And guys, first of all, you have to watch that video. If you want to understand this topic thoroughly, you have to watch that video, because without that video, this video will not help you anymore. Okay, you have to watch that video. So let's get started. So this is your first question, guys. Okay, चलो अब हिंदी में आते हैं, बहुत हो गया इंग्लिश में और हम थक भी चुके हैं. ओके, सो ये आपका पहला क्वेश्चन है. तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ कि हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था और इसको किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे. तो ओके, तो सबसे पहले जब इस प्रकार की सीरीज आपको मिलेंगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए, जो जो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए मैं बता देता हूँ. सबसे पहले ये तरीका है, आपने देखना है कि क्या ये नंबर किसी को मल्टीप्लाई करके, किसी के साथ मल्टीप्लाई होके फिर प्लस या माइनस करके दूसरे नंबर के बराबर आ रहे हैं, क्या इस तरीके से सीरीज चल रही है. सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए. ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके देन प्लस या माइनस करके कुछ बन रहा है, इस प्रकार की सीरीज बन रही है. अगर बन रही है तो फिर तो आप इसी मेथड से निकाल दोगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसी मेथड से निकल जाएंगे. और जो नहीं निकलेंगे उसके बाद दूसरा मेथड आ जाएगा, जो है आपका डिफरेंस वाला मैंने मेथड बताया था, डिफरेंस या गैप वाला मेथड जो मैंने बताया था. उसके बाद आप उसको अप्लाई करोगे. ओके, सबसे पहले आपने ये मेथड देखना है, फिर ये लगाना है. ओके, और चीजें क्या आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो ये है कि सीरीज आप देख लो, सीरीज आप देख लो, ध्यान से देखो उसको, कि कहीं ये मतलब ये है कि कहीं ये किसी का स्केयर तो नहीं बन रहा, कहीं किसी का क्यूब तो नहीं बन रहा. मतलब ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए. मतलब दिमाग खोल के रखना है. जब रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं तो अपने दिमाग का जो पेटी है उसका ताला खोल के रखना. ओके, तो अब ये दो चीजें हो गई आपके माइंड में, ये तो होनी चाहिए. रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. उसके साथ कि इस किसी का स्केयर मतलब एक्स स्केयर या एक्स क्यूब, ऐसे वाले क्वेश्चन तो नहीं है. या फोर्थ चीज ये आ गई कि एक्स स्केयर माइनस 1 या एक्स स्केयर माइनस 2, इस तरीके से कोई सीरीज तो नहीं चल रही. ठीक है, ये क्यूब वाली ऐसी तो सीरीज नहीं चल रही. ठीक है, इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा. ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर तो इन्हीं से निकल जाएगा. ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो क्वेश्चन इलॉजिकल होगा. ठीक है, उसका कोई और ही तरीका होगा निकालने का. लेकिन आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं तरीकों में से आएंगे. ओके, तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम देखते हैं ये किस मेथड से निकलेगा. तो सबसे पहला मेथड हमारे पास ये है कि मल्टीप्लाई करके देन प्लस या माइनस करके देखना है कि हमारा कुछ बन रहा है. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करके 5 बन रहा है, क्या सीरीज इस तरीके से चल रही है. सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे. अब वो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो. 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 हो गया. ठीक है, मतलब 5 तो बन रहा है. अब देखते हैं क्या आगे भी ये सीरीज इसी तरीके से चल रही है. अब 5 2 जा कितना होता है, 10. तो यहां पे -1 हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. आगे 9 है और 19 है. 9 2 जा कितना होता है, 18 प्लस 1. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आगे गए तो क्या हुआ, 19 2 जा 38 -1. तो मतलब सीरीज देखो किस तरीके से चल रही है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 -1. मतलब ये अल्टरनेट चल रही है.
अल्टरनेट चल रही है, तो मतलब अगर पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो मतलब आगे क्या होगा? आगे आप समझदार हो, आगे क्या चीज होगी? मल्टीप्लाई +1, सिंपल। तो क्या आंसर होगा इसका? 37 दूने सॉरी 37 2 74, तो 75 आपका आंसर होगा, सिंपल। तो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखना है क्या वो लग रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 और 10 है, तो अगर देखा जाए तो 3 × 3 + 1 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए 101 कैसे बनता है? 10 × 10 + 1, कुछ ऐसा। अब यहां से मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, कि 3 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके +1 करना। 10 को 10 के साथ किया, +1 किया तो आ गया, ठीक है। अब 101 है, तो 101 को कैसे करेंगे? तो 101 को मल्टीप्लाई 101 के साथ ही करेंगे और +1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? 1020 1 + 1, तो ये कितना आ गया? 10202। ये आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब इसको देखिए, सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया कि पहले देखो कि मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस वाला कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, उसके बाद कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम कब होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, कम चीज कब होती है? जब हम माइनस करें या जब हम डिवाइड करें। दो ही तरीके हमारे पास कम करने के, ठीक है। अगर यहां से ये कम हो रही है, तो अगर मैं यहां से चलूं तो ये चीज ग्रो कर रही है, मतलब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कब होती है? जब यहाँ प्लस करो या मल्टीप्लाई करो। तो मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्लस अगर मैं करूंगा तो इतनी तेज ग्रोथ नहीं होगी, मतलब इतनी तेज, कहने का मतलब है इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हो 6, इसका 5 गुना 30 होता है और इसका 4 गुना 120 होता है, ठीक है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो मैं यहां से अगर चलूं तो 6 5 × 30 30 4 × 34 मैं यहां से जा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब मैं यहां से चल रहा हूं 5 × 4 × 3 × एंड यहां पे अगर बात करें तो 2 के साथ, और यहां पे अगर बात करें तो ये किसके साथ है? 1 के साथ। तो यहां से आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत? क्या करना है? अगर ये यहां से, तो यहां से कितना होगा? यहां से मल्टीप्लाई 6 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर 6 आता है? तो वो आपको पता है, 1 × 6 = 6। तो ये 6 आपके पास है मल्टीप्लाई वाला, ये 6 भी आपके पास है आंसर वाला। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 इज योर आंसर, सिंपल। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये समझ जरूर आया होगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे, डिवाइड करते तो क्या करते? मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिख देते, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते जाते, 1 के साथ डिवाइड करते तो सेम रहता, 2 के साथ डिवाइड करते तो 360, 3 के साथ डिवाइड करते तो 120, 4 के साथ डिवाइड करते तो 30, 5 के साथ करते तो 6, ओके। तो 6 के साथ करते तो 1 आ जाता, ठीक है। ये भी मेथड है, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई बता रहा था इसलिए मैंने उसी मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। सो आपका 4th क्वेश्चन ये रहा, इसको किस तरीके से करेंगे तो इसको भी ध्यान से देखो। सबसे पहला मेथड मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। मुझे यहाँ पे लग ही रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लस हो तो इतना ज्यादा गैप नहीं आता, अगर प्लस या माइनस हो रहा हो तो इतना ज्यादा गैप नहीं आता। गैप कब आता है? जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो,
तब गैप बड़ा होता है। ओके, अब देखो 516, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करूं, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 16 3 ज़ा 48, 48 और 3 आपका 51 हो जाएगा। 51 को 3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 153, 153 प्लस 5 158 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई तो सेम नंबर के साथ हो रहा है, लेकिन ये ऑड नंबर चल रहे हैं साथ में। ठीक है, मल्टीप्लाई सेम नंबर के साथ हो रहा है, बट साथ में क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर चल रहे हैं। 1 3 5, तो आगे क्या आएगा, समझदार हो आप लोग, मल्टीप्लाई 3 से करना है और प्लस 7 कर देना। तो क्या आंसर होगा 158 मल्टीप्लाई 3, तो वो होगा 474 और प्लस कितना करना है 7, तो ये आ जाएगा आपका 481। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 481 आपका क्या होगा, आंसर होगा। योर फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी गैप ज्यादा दिख रहा है, तो यहां से भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, अब देखो ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। अगर मैं यहां से करूं तो 30 4 ज़ा 120 प्लस 10 हो जाएगा 130। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां से यहां चलूं तो 130 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपका 630 के करीब होगा। तो 130 को अगर मैं 5 के साथ करूं, 5 के साथ करूं तो ये 650 आ जाएगा। 650 आएगा तो माइनस मैं 20 कर दूंगा, तो यहां पे इस तरीके से बनेगा। अब ये कुछ सेम तो नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन सेम बन सकता है अगर ध्यान से देखा जाए। तो 30 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -20 आ जाएगा। ठीक है, 35 का कितना होता है 150, तो -20 130 हो जाएगा। तो मतलब ये सेम मल्टीप्लीकेशन चल रही है, मल्टीप्लीकेशन प्लस सॉरी माइनस। तो अब इसको भी मैं वैसे ही करूंगा, मल्टीप्लाई 5 -20। तो 630 को अगर मैं 5 के साथ करूं तो वो कितना आएगा 0 15 6 30 31 31 50 में से 20 निकाले तो आपका आंसर आ जाएगा 31 30। ये आपका आंसर होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि गैप किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करने का तरीका देखें यहाँ पे, तो ये 12 2 ज़ा 24 होता है और प्लस 3 करो तो 27 होता है। ठीक है, यहां से यहां चले तो 27 3 ज़ा 81 होता है, प्लस 4 85 हो रहा है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कुछ 2 + 3 3 + 4, तो यहाँ पे 85 को किसके साथ करेंगे तो 85 4 ज़ा होता है 340, तो 340 और 5 यहां से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 345 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 6 के साथ प्लस करोगे। यहाँ पे आप इंक्रीज होता देख रहे हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस और सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 345 है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ठीक है 25 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और 3 15 15 और ये 17 17 25 आ जाएगा और प्लस 6 करना है तो ये आ जाएगा 17 31। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, सो सिंपल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। इसको देखिए किस तरीके से हो सकता है।
तो पहले आप वीडियो को कर लीजिए पॉज और देख लीजिए इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। आपने कर लिया होगा। तो अब देखिए 110, 132, 156 और ये 210, मतलब बीच में एक आपने फाइंड भी करना। तो इसमें आप देख रहे हो जो गैप आ रहा है वो बहुत कम है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला काम तो नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो पास पास नहीं होता इतना, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं है तो इसको आप अप्लाई नहीं करोगे, उसके बाद चलोगे नीचे कि कौन सा मेथड हो सकता है। अब आप नीचे गए तो डिफरेंस वाला मेथड देखा तो इनका डिफरेंस आया 22 का, इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो 24 का आ जाएगा। इनका फाइंड करना है, ठीक है। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हो कि ये आंसर ठीक होगा, जो आपका आंसर आएगा वो ठीक होगा या नहीं होगा, वो भी आप चेक कर सकते हो मजे से। अगर ये 22 है, ये 24 है, तो ये 26 रहा होगा, तो ये 28 होना चाहिए उस हिसाब से। अगर मैं इसमें 26 प्लस करूं तो वो कितना बनेगा, 6 6 12 और 5 2 7 और 1 कैरी 8, 182 आ जाएगा, ठीक है। और 182 में अगर आप 28 ऐड करोगे तो 210 ही होता है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। सिंपल, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखिए आपने चेक कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। 12, 21, 23, 32, 34 और ये आपने निकालना। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि गैप इतना ज्यादा नहीं है। अगर गैप इतना ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा होगा तो इसका अल्टरनेटिव है, मतलब इसके बाद क्या लगा सकते हैं हम, वो है डिफरेंस वाला मेथड। तो डिफरेंस अगर इसका देखें तो ये आ जाएगा 9 का, इसका देखें तो ये आ जाएगा 2 का, इसका देखें तो ये फिर से आ रहा है 9 का, इसका देखें तो ये फिर से आ रहा है 2 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पेयर चल रहा है 9292 वाला, ठीक है। तो आगे भी यही प्रोसीड करेगा, ओके। अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 ही होना चाहिए। तो आपका आंसर भी उस हिसाब से 43 होना चाहिए। कोई डाउट? सिंपल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना, तो आप पॉज करके देख लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैप इतना ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट मेथड नहीं लगेगा, मल्टीप्लीकेशन या प्लस या माइनस वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे डिफरेंस वाला ही लगेगा, ठीक है। डिफरेंस वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 48, मतलब 48 में 33 निकाले तो पीछे बचा 15। यहाँ पे अगर बात करें तो 65 में से 48 तो पीछे है 15 में से 8 17, तो ये 14 में से 5 गए 9 और 1 19। तो आगे क्या चल रहा है, अब यहाँ पे देख रहे हो 15 17 19, मतलब एक एक का गैप आ रहा है बीच में, तो अगला 21 ही होगा। 21 होगा तो ये नंबर कितना होना चाहिए, 4 1 5 8 2, तो 105 आपका आंसर है यहाँ पे। तो वेरी इजी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपका 10th क्वेश्चन। इसको देखिए किस तरीके से निकल सकता है। 17 43 81 131 एंड दिस विल यू फाइंड आउट। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो अगर यहाँ पे देखो तो गैप भी ज्यादा लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे वो वाला मेथड यूज हो सकता है मल्टीप्लीकेशन वाला। तो चेक करते हैं। 17 2 34 होता है, तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई 2 इंटू क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 हो सकता है, ठीक है। 34 प्लस 9 43 होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 86 आएगा 2 के साथ, तो यहाँ पे -5 करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे मल्टीप्लाई 2 से तो ये कितना आएगा, 162 आएगा, जो इससे काफी बड़ा है। तो मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा। अगर ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है यहाँ पे। अगर ये मेथड नहीं लग रहा तो इसका मतलब है हमें मेथड कौन सा लगाना है यहाँ पे, डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस अगर यहाँ पे देखें तो वो कितना आ रहा है, 43 में से 17 गए तो पीछे कितना बचा, 3 3 6 और 20 26,
ठीक है, 81 में से 43 गए तो कितना बचा, 7 और 1 8, 50 और 3 38। इसकी अगर बात करें तो 30 80 50। तो ये मेथड कुछ इस हिसाब से बना, लेकिन अब भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन अगर गैप का गैप निकाले जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे भी 12 आ रहा है। तो मतलब आगे भी 12 आना चाहिए, आगे 12 आना चाहिए। तो मतलब 50 प्लस 12 कितना होगा, 62। अब यहाँ पे देखा आपने 38 12 50 हुए, 50 12 62 हुए। तो अब यहाँ पे देखो 81 प्लस 50, 81 प्लस 50 131 हुआ। तो 131 प्लस 62 कितना होगा, 391। ये आपका आंसर होगा। सिंपल। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये। 7 12 22 42 82 एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो गैप कम है, गैप कम है तो सीधा मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लगेगा। इसका मतलब है सेकंड वाला यूज करेंगे हम। वो कौन सा है, गैप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 5 12 12 10 22 22 42 20 आ गया और ये आ गया 40। यहाँ पे डिफरेंस तो आया है लेकिन डिफरेंट आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 10 20 40 अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 एंड 42 जा 80। ठीक है, अब आपने देखा 20 को 2 के साथ किया तो 40, 40 को 2 के साथ किया 80। ठीक है, अब यहां पे देखो 42 को 40 के साथ प्लस किया तो 82 आया, 82 को 80 के साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो है 162। सिंपल। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे कौन सा मेथड लगेगा। अगर देखा जाए तो डिफरेंस तो कम है लेकिन यहाँ पे डबल डबल दिख रहा है। ठीक है, डबल डबल दिख रहा है तो मतलब हो सकता है ऐसा कुछ। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूं और प्लस 1 करूं तो 11 बन जाएगा, कोई डाउट नहीं। 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और माइनस 1 करूं हो जाएगा 21। 11 2 जा 22 माइनस 1 21। अगर इसको मैं 2 के साथ करूं तो ये बन जाएगा 42 प्लस 1 43। इसको अगर करूं तो ये बन जाएगा 43 को 2 के साथ करूं तो 86 आएगा माइनस 1। अब पैटर्न आपको दिख गया, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो अगला कौन सा पैटर्न होगा, दैट वाज, तो अगला कौन सा पैटर्न होगा, वो होगा प्लस 1 वाला। ठीक है, 85 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 करो तो 85 को 2 के साथ किया तो 170, तो 171 आपका आंसर होगा। सिंपल। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 8 18 35 एंड 98। आपने देखना है कि इसका क्या हो सकता है, किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो देखो अगर मैं डिफरेंस करके देखो, अगर डिफरेंस करेंगे तो ये कितना है, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, ये कितना 17 का डिफरेंस, ये कितना है पता नहीं। ठीक है, डिफरेंस डिफरेंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये 5 का डिफरेंस, ये 7 का डिफरेंस, तो यहाँ पे ऑड नंबर का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। 5 7 तो आगे कितना होगा 9, 10 प्लस 7 17 हुआ, 17 प्लस 9 कितना होगा 20, 17 प्लस 9 26। ओके, तो 26 होगा। अब आप देख रहे हो 18 प्लस 17 35 हुआ, तो 35 प्लस 26 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 65
1 आ गया, 3 2 61 आ गया, ये 61 आ जाएगा। और फिर हम चेक कर लेते हैं इसको कि इसको क्रॉस चेक करके कितना आएगा। तो वो आ रहा है 7 और ये कितना आ गया, 9 में से 6 गया तो वो आ गया 3, 37 आ रहा है। तो मतलब 11 का डिफरेंस, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये 5 13 29 61 125 एंड फाइंड आउट करना आपने ये। अब देखिए 15 है, 13 है, 29 है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये डबल है, ये भी डबल, मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल ही है, ये भी डबल ही दिख रहा है और ये भी डबल ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन वाला हम यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2, 29 को 29 के साथ सॉरी 2 के साथ किया तो ये कितना आ जाएगा 58 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद 61 को 2 के साथ किया तो ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 करेंगे तो 125 को ये आ गया 250 प्लस 3 दैट इज 253, आपका आंसर है। ओके, तो वेरी सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 2 7 27 107 एंड यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंस तो काफी है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला यूज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब 3 के साथ करें और प्लस 1 कर दें, 3 के साथ करें 21 आ जाएगा तो आएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे अगर 27 को 3 के साथ करेंगे तो 27 को 3 के साथ करने पे 81 आएगा। तो 81 में तो बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, मतलब 81 में 19 तो 100 तक जाने के लिए हो गया, उसके बाद भी जाना है। ठीक है, तो मतलब ये मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। अगर ये नहीं हो रहा तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस अगर देखें 5 का, यहाँ पे देखें तो 20 का, यहाँ पे देखें तो 80 का। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज हो रहा है। जैसे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था 4 के साथ तो आगे भी 4 के साथ होगा, तो 80 को 4 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 320। ठीक है, और 320 अगर इसमें ऐड करोगे 107 में ऐड करोगे 320 देन यू विल गेट 427 जो आपका आंसर होगा। सो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो रहा आपके सामने ये 15th क्वेश्चन 1 6 15 45 66 91। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आ गया 1 6, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड चेक कर लें तो है तो ज्यादा, वैसे हो तो सकता है 6 2 12 प्लस 3, बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस काफी कम है, वो पॉसिबल नहीं है अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड तो नहीं यूज होगा, तो मतलब सेकंड वाला यूज करेंगे। तो ये आ गया 5 9 आ गया, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, बट ये आ गया 66 में से 45 निकाले तो वो आ गया। सो गाइस दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 15th क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसका जो डिफरेंस है वो काफी कम है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, डबल लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो डबल नहीं लग रहा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड तो नहीं लगेगा। इसका मतलब है कोई और मेथड लगेगा। तो दूसरा मेथड कौन सा है, यहाँ पे डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस करके देख लो। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहाँ पे देखे तो वो आ रहा है 9 का, यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पता, और यहाँ पे अगर देखें यहाँ से यहाँ तक तो वो आ रहा है 21 का,
और ये अगर देखें तो ये आ रहा है 25 का, तो ये आ रहा है 25 का। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। तो यहां से मुझे ये समझ आ रही है कि 5 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे सब में 4 का डिफरेंस रह रहा है। यहाँ पे भी 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है, तो मतलब इसके बीच में भी 4 का रह रहा होगा। तो अगर मैं 9 में 4 ऐड करूं, अगर मैं सॉरी अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अगर मैं 9 में 4 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। और 15 सॉरी 15 6 और 9 एक सेकंड, जैसे 6 और 9 15 है, 15 और 13 कितना होगा वो आपका आंसर है। तो वो कितना हो रहा है 28। तो 28 आपका आंसर है। लेकिन उसको क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे कि आप इनका डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 45 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो वो बच रहा है तो वो आ रहा है 17। तो अब इनका गैप देख लो, 4 का गैप है, ये भी 4 का गैप है, तो मतलब हमारा ये आंसर सही है। ओके, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का सेशन जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं किसके, नंबर सीरीज के। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, हम कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका हल ज़रूर निकालेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरे जम्मू कश्मीर में फैला दो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है गाइस, ठीक है।